हेलो साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आपके लिए फिर एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर मैं आ चुका हूं। और ऑलमोस्ट साथियों, जितना भी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, महिला सुपरवाइजर, महिला बाल विकास एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर किसी भी स्टेट में आप लोग इस एग्जाम को दे रहे हैं, तो साथियों ये कंटेंट आपके लिए बेस्ट होने वाला है। और हम लोग बेस्ट कंटेंट आपके लिए तैयार कर रहे हैं। और इस कंटेंट की खास बात ये है कि जो क्वेश्चन है उसके आंसर विद उसके साथ और भी अन्य कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारा कुछ आपके समक्ष है। तो चलिएगा, आज का ये सेशन मैं स्टार्ट करता हूँ। सभी साथियों को जय हिंद, राधे राधे। अगर आप हमसे जुड़ चुके हैं तो, और लगातार आप हमारे साथ बने रहना है। आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। काफ़ी बच्चों को ये भी डाउट्स होते हैं कि सर हमें बोथ लैंग्वेजेस में चीज़ें प्रोवाइड करिए। तो आइए साथियों, आपके लिए हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में ये कंटेंट हमने तैयार किया है, और मज़ा आएगा आप लोगों को। और क्वेश्चन को देखिए, समझिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषित बच्चों के आहार को खालिस्तान में समृद्ध होता है। अब देखिए, आप प्रोटीन मसाले दिया है, दोनों दिया है, और कार्बोहाइड्रेट दिया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। यहां पर क्या आएगा सर? सी आंसर आएगा। अब देखिए, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी हमने दिया है आप लोगों को। क्या है सर? देखिए, नोट करके रखना है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषित बच्चों के आहार को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होना चाहिए। इससे कि प्रोटीन ऊर्जा और अल्प पोषक भी कहा जाता है। आपको बोला, यहां पर ध्यान से देखिएगा कि ठीक है। हाँ, अब देखते हैं मैं आगे क्वेश्चन की ओर। काफी मजा आएगा आप लोगों को आज के सेशन में। देखिए, क्वेश्चन क्या बोला गया है। बोला गया है कि कौन सा उपाय बच्चों में कुपोषण की रोकथाम करने में मदद करता है। पहला है आपका परिवार नियोजन एवं बच्चों के जन्म में अंतराल, स्तनपान को जो है बढ़ावा, पोषण संबंधी शिक्षा, उपरोक्त सभी होगा। क्या आंसर लगाएंगे आप लोग, बताइए साथियों। अगर आप सभी बच्चों के आंसर देख लेते हैं, हम लोग क्या आ रहे हैं। जी हाँ, अब देखिए, आंसर आप सभी ने लगाया होगा, जैसे कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। ध्यान से देखना है साथियों चीजों को, और करते चलना है। आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल सभी। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट आप सभी के लिए। क्या है सर जी? कि बच्चों में कुपोषण को रोकथाम के लिए प्रमुख उपाय कौन कौन से हैं? तो परिवार नियोजन एवं बच्चों के जन्म के अंतराल, ठीक है, या फिर पोषण संबंधी शिक्षा, स्तनपान को बढ़ावा देना, ठीक है, इसके बाद जो है स्वास्थ्य, संतुलित भोजन, खनिज पदार्थ और विटामिन का पर्याप्त मात्रा में सेवन। नोट कर लेना भाई साहब, कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को ये कंटेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लेना। क्या बोला गया है? बोला गया है कि इनमें से कौन जो है दस्त के उपचार का महत्वपूर्ण भाग नहीं है। पहला, यदि संभव हो तो निर्जलीकरण होने को रोकथाम करना। यदि निर्जलीकरण हो जाए तो उसका तेजी से उपाय करना। बच्चे का पेट भरना, या फिर अगर बात करें कि आहार में तेलीय और मसालेदार भोजन सम्मिलित करना। क्या हो सकता है सर? तो बच्चा, अगर हम डी के साथ जाएंगे तो बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, और हमारा आंसर क्या होगा कि आहार में तेलीय और मसालेदार भोजन तैयार करना। आप उठाकर देख लीजिएगा पेपर, आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे और यही कंटेंट भी मिलेगा। दस्त उपचार में महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि यदि संभव हो तो निर्जलीकरण होने की रोकथाम करना। यदि निर्जलीकरण हो तो जो है उसका तेजी से उपचार करना। ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये साथियों आपके लिए रामबाण साबित होगा आपके आगामी एग्जामों के लिए। साथ में ही क्या है कि प्रचुर मात्रा में तेलीय पदार्थ देना, बच्चे का पेट भरना, ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे मैं बढ़ जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्या गया है कि इनमें से कौन सा प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है। फल, सोयाबीन, दूध, राइस। तो आपको पता होना चाहिए कि सोयाबीन सबसे ज्यादा प्रोटीन का होता है सर, सोयाबीन में होता है। कितना? अधिकतम 42%, बहुत ज्यादा होता है सोयाबीन में। इसलिए मॉर्निंग में बोला जाता है कि सोयाबीन खाना चाहिए आप लोगों को। मॉर्निंग में आपको बोला जाता है कि सोयाबीन आपको खाना चाहिए। आया समझ? चलिए आ गया होगा। इसके बाद देखिएगा। ओके, और क्या है खास सर जी? इसमें बोला गया है कि मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन आवश्यक है, जिसमें 10 तो आपके आवश्यक है और 10 आपके अनावश्यक होते हैं। ठीक है, जो आपके शरीर के लिए उपयोगी होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, बेहतर क्वेश्चन है कि विटामिन सी का समृद्ध स्रोत कौन सा है। विटामिन सी का समृद्ध स्रोत कौन सा है। पहला, फल व सब्जियां, अनाज, दाल या फिर दूध होने वाला है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सर फल और सब्जियां, ऑप्शन नंबर जो है ए इज द राइट आंसर। अब देखिए इसमें क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए हमने तैयार किया है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है, नोट कर लेना। स्रोत क्या होता है, सारे के सारे खट्टे फल और हरी सब्जियां। स्रोत क्या है सर, सारे के सारे खट्टे फल और हरी सब्जियां। विटामिन डी, इसका जो है साथियों किस कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स रोग होता है। और इसके स्रोत कौन कौन से सर, मछली, ठीक है, मछली का तेल और दूध। विटामिन बी, ठीक है, बी2 त्वचा का फटना, मांस, खमीर, और विटामिन के रक्त का थक्का न बनना। ये साथियों इसमें हरी सब्जियां भी खाते हैं और टमाटर खाते हैं। तो क्या ये कंटेंट आपके लिए उपयोगी है, जी हाँ बहुत उपयोगी है साथियों। और ऐसा कंटेंट और ये जो है साथियों क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे कहीं पर भी, बट उसके साथ जो आने वाले क्वेश्चन जो दूसरे हमने दिया है वो नहीं मिल पाएंगे। देखिए आईसीएमआर 2010 के अनुसार निष्क्रिय पुरुष हेतु ऊर्जा आवश्यकता है, कितनी ऊर्जा आवश्यकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि 2320 किलो कैलोरी, 2730 किलो कैलोरी, 3490 किलो कैलोरी या फिर 1900 किलो कैलोरी। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा कितना, 2320 किलो कैलोरी इज अ राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि भारतीय जो है आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, जिसे हम लोग, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग आएगा, अगर ये क्वेश्चन आया है मतलब इसका फुल फॉर्म भी आपको पूछा जाएगा। भारतीय जो है आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद इसे कहा जाता है, ठीक है। आईसीएमआर ने भारतीय जनसंख्या के लिए आहार मानकों की गणना की है और इसने बोला है कि 2010 के अनुसार ग्रामीण पुरुष, ठीक है, ग्रामीणों में पुरुष के लिए अनुवांशिक किलो कैलोरी कितनी चाहिए, 2730 किलो कैलोरी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। आगे आइए, ठीक है। और आपका जो राइट आंसर था ये मैंने बता चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चा क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, और कंटेंट की भाई साहब एक तालियां तो बनती है सर, कंटेंट जो आपको हमने दे रहे हैं उसके लिए तालियां तो बनती है सर। देखते कौन कौन बच्चा तालियां बजाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन बोला है, ध्यान से सुनना, बोला गया सर कि इनमें से कौन सा प्रसवपूर्ण देखभाल का एक जो है लक्ष्य है, बताएगा कोई, माता को स्वस्थ रखना, या फिर जन्म के समय भार सामान्य से कम होना, एवं नवजात शिशु के संक्रमण आदि समस्याओं को रोकथाम करना, या फिर आपका सामान्य प्रसव करना, या उपयुक्त सभी जाएगा। तो आप ध्यान रखना कि जब भी आप लोग ये वाला एग्जाम देंगे, ठीक है, मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम देंगे, अगर ईएसबी, ठीक है, ईएसबी अगर आपका एग्जाम देता है वहां पर ये ऑप्शन तो भर भर के देता है, ठीक है, कि उपयुक्त सभी, और यही आपका सही आंसर भी है, ध्यान रखना। ओके, चलिए देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया सर कि गर्भावस्था में किस ऊर्जा स्रोत से बचना चाहिए। पहला, अल्कोहल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर वसा। बताइए। तो ध्यान रखना, अल्कोहल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर वसा। अल्कोहल, कार्बन, राइट, जो है कार्बोहाइड्रेट या फिर जो है वसा, क्या हो सकता है। तो ध्यान रखना आपके लिए जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए निकल के आएगा। आपका जो राइट आंसर होगा अल्कोहल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने लगाया है तो डेफिनेटली आपका सही आंसर होगा। गर्भावस्था के दौरान जो है प्रोटीक भोजन जो है, साबुत अनाज, साबुदाना जो होता है ना, साबुदाना, दालें, अंडे है, मछली है, दही, आपका हरी फलीदार सब्जियां, फल है, ये सब कुछ सेवन के लिए उपयोगी होता है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की कि क्या है। चलिए, बोला गया है कि क्वेश्चन कि बोला गया है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र किसी एजेंट के विरुद्ध दृष्टिकृत हो जाता है, खालिस्तान कहलाता है। पहला होगा इम्यूनेशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरक्षीय। सेकेंड है आपका, चलिए, टीकाकरण, या फिर होगा आपका जो है उपरोक्त दोनों, या फिर होगा आपका, ठीक है साथियों, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्या हो सकता है बताइए।
चलो बता सकते हैं क्या? तो जी हाँ, जरा नोट करिएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे तो बिल्कुल 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 सही होगा। उपयुक्त दोनों कौन कौन सा होगा? प्रतिरक्षीय। सेकंड अगर बात करते हैं टीकाकरण तो बिल्कुल चलिए। चलिए ओके, आगे बढ़े। आगे चले क्या? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र किसी एजेंट के विरुद्ध जो है दृढ़ीकृत हो जाता है और प्रतिरक्षी कहलाती है। जबकि टीकाकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्ति को किसी रोग के प्रति प्रतिरोधी बनाया जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है भाई। आगे बढ़ता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। क्या क्वेश्चन बोला गया है कि कार्टिसोल कार्टिसोल का बड़ा हुआ स्तर वृद्धि हार्मोन्स में कमी कर देता है, जिससे कि बच्चा खालिस्तान होता है। मोटा जो है मोटा होता है, आप लोगों को पता है। उपरोक्त सभी क्षय से पीड़ित होता है या फिर वृद्धि रोग से पीड़ित होता है, बताइए। और ये क्लास अगर आपको पसंद आए तो भाई साहब नीचे कमेंट्स करना कि सर आप भी एक क्लास हमारे लिए प्रोवाइड करिए। तो भाई साहब कल से मैं रेगुलरली, ठीक है, मैम तो ले ही रही क्लास और मैं भी आपके लिए क्लास लूंगा, पर आपके कमेंट्स के बाद ही लूंगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने डी लगाया है, वृद्धि रोध से पीड़ित, ठीक है। और मैम तो आपको पता ही है, बेस्ट टू बेस्ट, मुझसे तो बेस्ट है ही मैम, और वो तो पढ़ाते ही आप लोगों को। चलिए तो कमेंट्स करिएगा, अगर मेरी भी क्लास आपको चाहिए तो मैं आपके साथ लाइव जुड़ जाऊंगा, ठीक है। मैम तो ऑफलाइन देती है, मैं लाइव पढ़ाऊंगा आप लोगों को। चलिए देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, सुनिएगा क्या क्वेश्चन बोला गया है। ऑप्शन नंबर जो है डी आपने सही आंसर किया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। कार्टिसोल एक जो है स्टेरॉइड हार्मोन्स होता है। कार्टिसोल क्या होता है भाई साहब? एक स्टेरॉइड हार्मोन होता है, और जिसका स्त्रावण जो है एड्रेनलिन ग्रंथि के द्वारा होता है। किस ग्रंथि के साथ होता है साथियों? एड्रेनलिन ग्रंथि के साथ होता है। इस हार्मोन्स को प्राय तनाव हार्मोन्स या फिर स्ट्रेट हार्मोन, जो आपके तनाव होता है ना, आपके माइंड में तनाव आता है ना, वही तनाव हार्मोन्स होता है, ठीक है। चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना, क्या बोला है? सामान्य से कम पोषण मिलने से खालिस्तान पर प्रभाव पड़ता है। चलिए बता सकते हैं क्या कि माँ के दूध की मात्रा, माँ की माँ के दूध की गुणवत्ता। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्या हो सकता है बताइए? चलिए तो आपका राइट आंसर मैं देख लेता हूं क्या होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर करेक्ट आंसर की, तो साथियों आपने चूज कर लिया होगा कि सर सी के साथ जाएंगे, तो बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा बोथ, ठीक है। ऑन द अबव मतलब माँ के दूध की मात्रा और माँ के दूध की गुणवत्ता, ऑप्शन नंबर जो है साथियों ए और बी दोनों ही राइट आंसर होगा। देखिए इसमें क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? पोलियो जो है बंदर, ठीक है। ओके बहुत बढ़िया। चलिए तो ये ध्यान रखना है क्या क्या आंसर होता है, देखिएगा। ओके तो आपका जो करेक्ट आंसर निकल आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? पोलियो और आपका जो है बंदर, ये ध्यान रखना। ओके यहाँ पर क्या गलत जोड़ा बोला गया था? प्लेग चूहे से होता है, फीताकृमि आपका सुकर, ओके। मलेरिया आपको पता है मच्छर से ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। शरीर में प्रोटीन इनमें से कौन सा कार्य करते हैं, बताइए। आप सभी लोग बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए मैं बता देता हूं आप लोगों को कि अम्ल क्षार संतुलन, जिसमें प्रोटीन बफर का कार्य करता है। फिर होता है परिवहन, लाइसो प्रोटीन और अन्य वाहक अणु। या फिर अगर बात करते हैं प्रतिरक्षा का कार्य, जिसमें कि एंटी जीवाणुओं और विषाणुओं
से जुड़ी होती है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा सर उपरोक्त सभी है क्या? जी हाँ साथियों, मैंने आपको बता रखा है कि उपरोक्त सभी अगर जहाँ पर भी मिल जाएगा तो आप लगा दीजिएगा, बहुत सही होगा। और चलिए अगर जाते-जाते मैं एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करता हूँ कि इनमें से कौन-सा एक जो है, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन-सा संक्रामक रोग नहीं है? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए सभी के। और क्लास अगर आपको रेगुलरली चाहिए तो भाई साहब कमेंट्स करना कि सर आप भी एक क्लास लीजिएगा। साथियों मैं आपके साथ लाइव आपको क्लास प्रोवाइड करूँगा और लाइव आपके साथ आऊँगा और मज़ा आएगा साथ में। पर आपके कमेंट्स बिल्कुल ज़रूरी है और क्लास अगर पसंद आती है तो लाइक नहीं करते आप लोग साथियों। मैम इतना मेहनत करती है आपके लिए, पर आप एक लाइक नहीं करते, तो ज़रूर से साथियों क्लास में लाइक भी करना है, ठीक है? ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम साथियों आपके लिए और बेहतर क्लास 2 से 4 क्लास प्रोवाइड करें। ठीक है? चलिए धन्यवाद, जय हिंद और शेयर करना, ओके?